Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हरियाणा की जनता ने भी पूरे देश की जनता की तरह अपना मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ब्राह्मण समाज बीजेपी सरकार से कहीं न कहीं नारा चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रणजीत सिंह चौटाला ने पिछले दिनों बयान दिया था, उन्होंने माफी मांगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज से ही अब की बार डिप्टी सीएम बनेगा। इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा था कि 4 समाजों से डिप्टी सीएम बनेंगे। इस साल लोकसभा की बात करें तो लगातार जो चौटाला परिवार है वो अपना दमखम दिखा रहा है, चाहे जेजेपी से नैना चौटाला की बात हो, आईएनएलडी से सुनैना चौटाला की बात हो, बीजेपी से जो है प्रत्याशी रणजीत चौटाला की बात हो, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का, और जनता जनार्दन होती है, फैसला जनता करती है। सरकार अपने 5 साल का लेखा जोखा लेकर लोगों के बीच में जाती है और उसी के हिसाब से जनता अपना फैसला करती है, अपना मन बनाती है। और मेरा मानना है कि हरियाणा की जनता ने भी पूरे देश की जनता की तरह अपना मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और प्रचंड तरीके से प्रधानमंत्री बनाना है, प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना है। अगर बात की जाए, ब्राह्मण समाज बीजेपी सरकार से कहीं न कहीं नारा चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रणजीत सिंह चौटाला ने पिछले दिनों बयान दिया था, उन्होंने माफी मांगी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बात सही है कि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, पुनः माफ़ी मांगी, और सब बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उनको कहा कि अगर उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है तो उनको समाज की तरफ से वो माफ़ी मान लेनी चाहिए। सर, पूर्व सीएम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज से ही अब की बार डिप्टी सीएम बनेगा। इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा था कि 4 समाजों से डिप्टी सीएम बनेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि ये कहना कि किसी भी समाज से ये डिप्टी सीएम ही बन सकता है या ये 4 समाज सिर्फ डिप्टी सीएम ही बन सकते हैं, ये उचित नहीं है, अनुचित है। सर, वही अगर बात की जाए, जो बीजेपी सरकार है जो है लगातार जो गठबंधन टूटा जेजेपी का और बीजेपी का, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे क्योंकि ये तो पहले से तय था कि मतलब 6 महीने पहले टूटेगा। देखिए, ये तो बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और अब कि कई फर्क पैदा हो गए और कई वजह से साथ नहीं रह पाए, गठबंधन नहीं हो पाया, सीटों का फैसला नहीं हो पाया और कितनी सीटों पे लड़ेंगे। और वो तो राजनीति में हर पार्टी को हक है अपनी बात रखने का। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे यकीन है जेजेपी भी अपनी बात रखेगी और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात रखेगी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से तय था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पहले जो है सीट नहीं मिलेगी, या जो है पहले से कैसे तय हो सकता है जब और ओबीसी समाज की उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई बीजेपी से, इसलिए उन्होंने अपना अलग होने का फैसला किया या बीजेपी ने अलग होने का फैसला किया। सर, तो ये बात पहले से तय तो हो ही नहीं सकती। ओबीसी समाज की अगर बात करें, जिस प्रकार से हरियाणा का सीएम बदल गया, जो है नायब सैनिक को बनाया, तो इसमें ओबीसी समाज और उसको आप कैसे जो है मिलजुल के देखते हैं? मैं मानता हूं कि ओबीसी समाज को भी प्रमुखता मिली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। ऑपोजिशन ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, वो उनको नहीं करनी चाहिए। हर समाज का सम्मान करना जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, और मेरा यह मानना है। सर, वही अगर बात की जाए तो 1 मिनट, तो वही अगर बात करें आप, जैसे चुनाव को देखते हुए, तो अब की बार ब्राह्मण समाज का जो वोटर है वो कहाँ जाए? मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ब्राह्मण समाज का भी वोटर की आस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। बिल्कुल, कार्तिकेय शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि जो ब्राह्मण समाज का वोटर है उसकी कहीं ना कहीं आस्था जो है नरेंद्र मोदी के प्रति है। हरियाणा तक के लिए जिनसे परमजीत पवार की रिपोर्ट।